जानते हैं कि रेल के पटरियों पर पत्थर क्यों बिछे होते हैं और अगर बिछे भी होते हैं तो इनका काम क्या होता है? तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर रेल के पटरियों पर इन पत्थरों का क्या काम होता है। तो दोस्तों अगर हमें ये चीज समझनी है तो सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली ये है कि दोस्तों ये है वो पटरी जिसे हम सबने बहुत बार देखा है, लेकिन दोस्त ये इतनी सिंपल नहीं होती है। इस पटरी के नीचे होते हैं ये कंक्रीट के बने हुए लंबे लंबे प्लेट्स जिसे हम स्लीपर्स कहते हैं। और दोस्तों इस स्लीपर के नीचे होता है ये ग्रे वाला पार्ट जो कि गिट्टी का एक लेयर होता है। और दोस्तों इससे भी नीचे होता है ये येलो वाला पार्ट और उससे भी नीचे ये लाल वाला पार्ट। और उसके बाद आती है हमारी नेचुरल जमीन जिसके ऊपर पटरी बनी होती है। और आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि पटरी को डायरेक्टली जमीन के ऊपर बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पटरी को गौर से देखो तो वो जमीन से कुछ ऊंचाइयों पर बनाया जाता है और उसके ऊपर पटरी के काफी सारे सेटिंग्स होते हैं। और ये स्लीपर्स जो कि आपको दिख रहे हैं ना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ट्रेन की पटरी के बीच का गैप बनाने में हेल्प करते हैं। और इन स्लीपर्स को रखने का काम ये पत्थर करते हैं और इन पत्थरों का काम यही होता है। तो यानी कि ये पत्थर इन स्लीपर्स को रखने का काम करते हैं और ये स्लीपर्स इस लोहे को। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर पत्थर ही मेन काम कर रहे हैं। और दोस्तों एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख केजीज तक होता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक लोहे का पतला सा ट्रैक ही इसे संभालने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए इस लोहे का, इन स्लीपर्स का और इन पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैक्सिमम लोड इन पत्थरों पर ही पड़ता है। और ये पत्थर ही वो चीज है जो कि इस ट्रैक को एक जगह पर फिक्स रखने का काम करती है। और इन पटरियों में भी कोई ऐसे वैसे पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इनकी जगह पर गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो वो आपस में गोल गोल घूमकर एक दूसरे से टकराने लगेंगे और वो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स्ड भी नहीं रख पाएंगे। इसके लिए क्या गिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और उनके किनारे जो कि उन गोल गोल पत्थरों की तरह गोल गोल नहीं होते हैं और जब ट्रेन आएगी तो वो एक दूसरे से टकराएंगे भी नहीं और अपना आकार बना के रखेंगे जो कि वह गोल पत्थर नहीं कर सकते। और दोस्तों इन पत्थरों का एक और काम होता है और वो है घास को ना उगने देना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये पत्थर घास को नहीं उगने देते हैं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर पत्थर ना रहे तो पटरी के आसपास काफी सारे घास उग जाएंगे और ये पत्थर इन्हें भी रोकने का काम करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लोग ट्रेन से कभी कहीं जा रहे हो तो इन पत्थरों को सैल्यूट कर देना। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ, आप लोगों के दिमाग में अभी भी एक सवाल आ रहा होगा कि दोस्तों मेट्रो ट्रेन जिस पटरी पर चलती है उस पटरी पर पत्थर क्यों नहीं होते हैं? तो दोस्तों उसके पीछे भी एक कारण है। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है वो मेट्रो ट्रेन के पटरियों पर काम नहीं करता है। ज्यादातर जो मेट्रो ट्रेन होती है वो मिट्टी के ऊपर नहीं बनाई जाती है, वो अक्सर अंडरग्राउंड और ब्रिजेस के ऊपर बनाई जाती है। तो गाइस इसीलिए वहाँ पर डायरेक्टली स्लीपर्स और उनके ऊपर लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। और पटरी के मिट्टी पर ना होने के कारण वहाँ पर ना घास की दिक्कत होती है और न ही और कुछ। और एक मेट्रो ट्रेन का वजन एक नॉर्मल ट्रेन से कम होता है और वो बहुत छोटे से और क्यूट से होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो मेट्रो ट्रेन की जो पटरियाँ होती है उन पर गिट्टियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे और आने वाली नई फैक्ट्स के वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।